नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक क्वेरीज काफ़ी ऑफनली हमेशा आता रहता है हमारे पास कि सिंगल प्लेट, डबल प्लेट और ट्रिपल प्लेट कार्बन प्लेट की क्या मोबिलिटी लेवल है, कैसा दिखता है और कैसा काम करता है और उसमें क्या अंतर है। मेनली जो है आप लोग हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि सर K1 है, K2 है, K3 है। तो K1, K2 और K3 और K4 का जो डेफिनेशन है मोबिलिटी के आधार पे, मतलब आपके चलने की गति के आधार पे है। और चलने की जो गति है वो डिफरेंट फुट में अलग अलग होते हैं। अब जो हमारा सिंगल प्लेट कार्बन फुट होता है वो ज्यादातर जो होते हैं K2 लेवल के होते हैं। इसमें हमें एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। दूसरा जो है कि ये देख पा रहे होंगे, ये कार्बन फुट है, सिंगल प्लेटेड ऑशोर का ब्रिज फुट बोलते हैं इसे। ये सिंगल प्लेट होते हैं, ये K2 लेवल की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ये जो लॉन्ग कील होने के कारण इसकी फुट की जो शेप है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और चलने में आपको एक मॉडरेट मोबिलिटी देती है। अब आप इसको लगाने के बाद ये एक वाटर प्रूफ भी कार्बन प्लेट है जो वाटर रेसिस्टेंट होता है। तो इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल, स्टेबल और एनर्जी स्टोरिंग फुट कैटेगरी में आती है और आपको चलने में काफ़ी सहायता और मदद प्रदान करती है। नेक्स्ट जो है ये ऑशोर का एश्योर फुट। ये जो है इसमें डबल प्लेट है, 1 और 2, जो अपर वाले हैं और लोअर वाले हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी और मोबिलिटी लेवल है वो K3 लेवल का है। K3 लेवल होने के कारण इसमें जो है जो स्पीड है ये K2 से इसमें K3 में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और चलने में आपको काफ़ी सुविधाजनक होती है। एनर्जी रिस्टोरेशन काफ़ी अधिक होती है, ज़्यादा दूर चलने पे इसमें थकावट नहीं होती। इसके कंपैरेटिव अलग ब्रांड के भी फुट आते हैं जो कि देखने में सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इसकी अगर एफिकेसी की बात करें, जो ऑशर ब्रांड के जो एफिकेसी का मतलब है कि परफॉर्मेंस, जैसे 1 मिनट में ये कितना स्टेप दे सकता है। दूसरा फुट देखने में तो इसके बराबर दिखता है, लेकिन उसकी अगर हम एफिकेसी की बात करें, कॉम्प्रेसिव फोर्स की बात करें और आपको एनर्जी रिस्टोरेशन की बात करें तो दोनों में आकाश जमीन का फर्क होता है। जैसे कि एक जो है 30% एनर्जी रिस्टोरेशन करता है, एक जो है 100% करता है। तो देखने में ऐसा दिखेगा, लेकिन इसकी जो एफिकेसी रेट है काफ़ी हाई है, क्योंकि इसको बहुत सारे रिसर्च के बाद इसकी थिकनेस, इसकी जो लंबाई है और साथ साथ इसकी जो हाइट है, ये सारे डिजाइन किए जाते हैं और काफ़ी रिसर्च होने के कारण ये जो प्रोडक्ट जब मार्केट में लाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ ये अपना रिजल्ट देता है। अब इसके साथ आता है नेक्स्ट लेवल का जो है कार्बन फुट 3 प्लेटेड प्रोफ्लेक्स एक्सिस मॉडल। इसमें 1, 2 और 3, ये देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 कार्बन प्लेट है और इसके साथ ये ऊपर में टाइटेनियम फुट का एडेप्टर लगा हुआ है। लॉन्ग कील है और साथ साथ बीच से स्प्लिटेड है। तो ये जो है K3 और K4 लेवल का फुट है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी, इसकी जो हमारी फुट की मूवमेंट है, इन्वर्जन, एवर्जन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन और वाटर रेसिस्टेंट, ये कंप्लीट वाटर रेसिस्टेंट। 1 घंटा पानी में, नॉर्मल पानी में आप डुबा के नहा धो करके इसके साथ निकल सकते हैं। अब इसकी जो फीचर्स इस तीनों में देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी रिस्टोरेशन है, क्योंकि जो कंप्रेसिव फोर्स है और रिबाउंस फोर्स है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और इसकी जो एफिकेसी मेजर किया गया है तो ये और फुटों के तुलना में ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस और हाई एक्टिव प्रोफ्लेक्स एक्सी मॉडल है। जब आप लगा करके तीनों को चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे हाथ में लेने से तो आपको मोबिलिटी ग्रेड का पता नहीं चलता, जब तक आप इसको लगा करके ट्रायल नहीं लेते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आती है। लिटरेचर तो ऑलरेडी प्रूवन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एफिकेसी, मतलब इसकी परफॉर्मेंस, उसको चेक करना है। तो आप तीनों को जब आप लगाएंगे तो आपको इमीडिएट ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि मैं किस प्रकार का फुट हूँ और मैं कितना परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जो इसकी एफिकेसी की बात है, जो इसकी परफॉर्मेंस की बात है, जो इसकी काम करने की क्षमता की बात है, वो सबसे हाई है इन तीनों में। अब इससे ऊपर भी बहुत सारे फुट आते हैं और इसके साथ भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होते हैं, यूनिटी सिस्टम भी इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं। ऐसे देखने में बहुत सारे अलग कंट्री के भी फुट आते हैं जो इसके देखने में इसके सिमिलर हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस की जो रेशियोज है वो बहुत ही कम है। अब सबसे पहले तो आप ये जाने कि मोबिलिटी का ग्रेडिंग कैसे होता है और मोबिलिटी ग्रेड पे आप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फुट की जो मोबिलिटी ग्रेड होती है वो 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, K1, K2,
K3, K4। K1 लेवल जो होते हैं वो घर के अंदर चलने फिरने के लिए यूज किया जाता है। उसमें ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होता है, लेकिन काफ़ी स्टेबल फुट होते हैं और ज़्यादातर लोग जो है हिंदुस्तान में K1 लेवल के ही फुट से वो अपना डेली दिनचर्या का काम करते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि एंकल में मूवमेंट नहीं होने के कारण हमारा नी पे स्टिफनेस बना रहता है और चलने में जो है हमारा नी फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन और न्यूट्रल गेट प्रदान नहीं हो पाता है। इसलिए K1 लेवल की जो मोबिलिटी ग्रेड का फुट है वो केवल इंडोर और बहुत ही लिमिटेड आउटडोर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन K2 का जो लेवल है वो इंडोर मतलब घर के अंदर बाहर अब जो है K2 लेवल का फुट आता है। K2 लेवल में जो है घर के अंदर बाहर भी चल सकते हैं और घर के बाहर भी आपको जैसे कि दिनचर्या का 2-3 किलोमीटर का काम है तो K2 लेवल से आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा K3 लेवल। K3 लेवल में जो होता है जैसे कि यंग जनरेशन के लोग हैं, जो यंग हैं और एक्टिव यूजर्स हैं, उनको हमेशा ये रहता है कि मुझे प्रोस्थेटिक फुट के साथ कोई लिमिटेशंस न हो और चलने फिरने में हमें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो उनके लिए हमारा जो होता है K3 लेवल का होता है वो इंडोर आउटडोर और डेली रूटीन का जितना भी काम 12-14 घंटे का है उसके साथ वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा K4 लेवल। जो भी एथलीट ग्रेड के हैं जिनको डेली दिनचर्या में दौड़ना, भागना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, ये सारे जो एक्टिविटी के यूजर्स होते हैं वो K3 और K4 दोनों लेवल के फुट यूज करते हैं। ज़्यादातर वो K4 लेवल के जो भी एथलीट ग्रेड के हैं वो यूज करते हैं। तो इस तरह से मोबिलिटी का ग्रेड है। अब मोबिलिटी के ग्रेड के हिसाब से, क्योंकि जो भी अच्छे ब्रांड के फुट होते हैं उसमें काफी रिसर्च होती है और उसको क्लिनिकली ट्रायल किया जाता है और उसके साथ उसका जो है फीडबैक लेने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में क्या अंतर है, तो जो ब्रांडेड होंगे उस पर ऑलरेडी जो है उसका ब्रांड का जो है मार्क्स यहाँ पे लिखा रहेगा। जो नॉन ब्रांडेड होंगे उसका कोई इंप्रेशन नहीं होगा। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे यहाँ ऑश्योर लिखा हुआ है, इसमें भी जो है यहाँ पे ऑश्योर लिखा हुआ है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड फुट होते हैं उसमें कोई मेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो देखने में सिमिलर दिखेगा लेकिन उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज आती है हमारे टीम के पास और हमारे पास, उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना करके आप लोगों को डाउट को क्लियर किया जा सके और आप लोगों की जो भी आवश्यकता है वहां तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रोस्थेटिक लेग लेते हैं तो आपको सिलेक्शन करने में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है और इंडिपेंडेंटली आप फुट को आसानी से खुद सोच समझ करके उसका सही से डिसीजन ले पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।